हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्या रीज़न रहे इसके पीछे। इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरा डर रहा कि वो होता है ना इंसान के अंदर के दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम सभी जानते हैं अपनी लाइफ में जो एवरेज स्टूडेंट होगा या जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो शर्माते हैं या अपनी धुन में रहते हैं या चुप रहते हैं। चाहे वो क्लास में हो, चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हर जगह वो चुप रहते हैं। कहीं अगर कोई किसी टॉपिक की डिस्कशन चल रही होगी वहाँ भी वो चुप रहेंगे। इसी तरह की स्टोरी मेरी भी रही। जब स्कूल में कभी मुझसे सवाल किया जाता तो मैं खड़ा होता और चुप रहता। इसके बहुत सारे रीज़न थे। कुछ ऐसे रीज़न के मैंने या तो वो चीज़ें पढ़ी नहीं होती थी या मुझे याद नहीं होती थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पता भी होती थी बट आई यूज़ टू थिंक इन माई माइंड के अगर गलत हो गया तो टीचर क्या कहेगा, ये सारे बच्चे क्या कहेंगे, शायद मुझ पे हंसेंगे। और ये जो थिंकिंग है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होती है। 90% बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो इस सोच के शिकार होते हैं। तो ये एक्चुअली डर है। ये डर एक बीमारी की तरह होता है। जिस बीमारी का सही वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो वो बीमारी जो है मर्ज बन जाएगी और उस बीमारी का फिर कोई इलाज नहीं होगा। मेरा बचपन से ऐसा रहा कि क्लास में किसी ने सवाल किया तो सवाल का जवाब नहीं दिया। जब हायर सेकेंडरी में गए तब भी अगर कोई जवाब आता भी तो भी अंदर रखा। तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी और हम सबको पता है कि जब आपके अंदर नॉलेज होगी आप तभी बात कर सकते हो, आप तभी बोल सकते हो। अगर आपके पास किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है तभी आप उस टॉपिक की डिस्कशन करोगे, अदरवाइज आप इग्नोर करोगे उस चीज़ को। तो कॉलेज के टाइम पे भी ऐसा ही रहा कि पढ़ाई नहीं हुई और अगर हुई भी तब भी छुपे रहे क्लास में, किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं किया। ना उन बच्चों के साथ जो इंटेलिजेंट थे, ना उनके साथ इंटरेक्ट किया, ना टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया। हर जगह लैग किया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग किस तरह से आपको ले रहे हैं या आपको क्या समझ रहे हैं, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए इंसान को और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए अपने आप पर, और अल्लाह पे भी भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। तो जिस इंसान के अंदर भरोसा होगा अपने ऊपर, अल्लाह के ऊपर, तो वो कभी भी हारेगा नहीं जिंदगी में। वो कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं, ना ही उसको झुकना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना पहला यूट्यूब वीडियो बनाया था तो व्हेन आई टुक फोन एंड आई ट्राइड टू कैप्चर माई सेल्फ, माई होल बॉडी वाज शिवरिंग, क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी की नहीं थी। और आप यकीन माने कि आप एक कमरे में बंद हो और कमरे में आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अकेले हो, फिर भी आप कैमरा उठा के आप कांप रहे हो। तो आप खुद सोच सकते हो आप किस बीमारी का शिकार हुए हो। तो ये सोचना बंद करें अपनी ज़िंदगी में कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग तब भी आपको बुराई कहेंगे आप अगर अच्छा करेंगे, और अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो आप बुरे हो ही। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फेसेस आते हैं जिन फेसेस पे हमें सही डिसीजन लेना पड़ता है, और अगर हम वो एक डिसीजन सही लेंगे हमारी जो ज़िंदगी है वो ट्रैक पे आ जाएगी, और ऐसे ट्रैक पे आ जाएगी कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जज करते हैं अपने आप को, अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ये सोचते हैं कि वो शायद काबिल नहीं है बोलने के, वो शायद किसी टॉपिक पे बात करने के काबिल नहीं है। यकीन माने आप कोशिश करें, हर एक इंसान काबिल होता है, बस उसे कोशिश करनी पड़ती है। और हर एक इंसान जो है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बना होता है। उससे अल्लाह ताला ने कुछ काम लेने होते हैं, वो स्पेसिफिक काम लेने होते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ इन दिस वर्ल्ड। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड ही वॉन्ट टू डू वट अल्लाह वॉन्ट हिम टू डू। मेरा मानना है कि किस्मत एक रात में नहीं बदलती है। किस्मत को बदलने में बहुत अरसा लगता है। किस्मत को बदलने में
सालों लगते हैं, किस्मत को बदलने में आपकी अपनी कुर्बानियां लगती हैं। किस्मत बदलने के लिए आपको अपना वक्त देना होता है। अपनी किस्मत बदलने के लिए आपको जलती हुई आग से गुजरना पड़ता है, आपको रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है, और फिर जाके आप कुछ हासिल कर पाते हो। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, एक एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिए, 3 एग्ज़ाम दिए, इसका तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या ही करता है। तो मुझे ये डर लगा रहता था कि अगर मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो लोग ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम तो इसका हो नहीं रहा है, अब यूट्यूब पे आ रहा है, अपनी घिसी पिटी बातें सुना रहा है। बट यकीन माने कि मैंने ये यूट्यूब भी अपने लिए बनाया ताकि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकूं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा निखार सकूं। मैं कोशिश करूं कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे दिमाग में, मेरी मेंटेलिटी में डेवलप हो जाए, जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है। हर एक इंसान जो कामयाब होना चाहता है, जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, जिसकी कुछ ख्वाहिशें हैं। आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं ना जो आपको लगता है कि ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, तो प्लीज़ इग्नोर करो उन सब लोगों को। वो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते हैं। जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं उनके बारे में सोचें, और जो भी आपको करना है उनके लिए करें। वो आपने सुना होगा कि बचपन में कहा जाता था हमें कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है तो शीशे के सामने खड़े होके बोलो, अपने आप से बात करो। तो ये जो कैमरा है ये मेरे लिए शीशे की तरह एक्ट करता है, और मैं इसमें एक्ट करता हूँ। जो चीज़ें मेरे जहन में आती है, मुझे ठीक लगता है, मैं बोलता रहता हूँ। अगर कुछ मेरी बातें बुरी लगें तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करें, क्योंकि माफ़ करना ही आपका फ़र्ज़ बनता है। और जो भी लोग आपके अच्छे होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो वो आपको हमेशा माफ़ ही करते हैं। वो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं, और उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कभी दूर जाने नहीं देना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही शेयर करूँगा आपके साथ, बाकी सब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।